सभी को जय मसीह की। मैं नेहा मैसी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम सबों को जीवित और सुरक्षित रखा है प्रियो, और ये दिन दिखाया है कि हम उसमें जीवित पाए जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, क्योंकि उसने हमें ये दिन दिखाया है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, और प्रभु ने होने दिया है कि आज हम कुछ बातों को सीखें। जो आज का मेरा टॉपिक है वो इस प्रकार से है, हाउ मैनी मरियम्स इन द बाइबल। बाइबल में कितनी मरियम का जिक्र है, या बाइबल में कितनी मरियम पाई जाती हैं, या बाइबल के अंदर कौन कौन सी मरियम का हमें उल्लेख मिलता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जानना चाहते हैं और बाइबल से रिलेटेड नॉलेज को चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रभु के वचनों से आशीषित होना चाहते हैं मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको वो सारी जानकारी मिल सके जो बाइबल से रिलेटेड है, और प्रभु का आत्मा आपसे बोले और बातचीत कर सके। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग आज के इन वचनों को और आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है बाइबल में कितनी मरियम का जिक्र है, बाइबल में कितनी मरियम का उल्लेख है। जो सर्वप्रथम हम जिस मरियम का जिक्र पाते हैं, जो पहले स्थान पर है मरियम, वो है प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम। ये नंबर पहले पर है, यीशु मसीह की माता मरियम, जो कि हमें मिलता है वचन में मत्ती 1 उसकी 16 आयत में। मत्ती 1 और 16 आयत जब हम पढ़ते हैं तो इस चीज़ को पाते हैं कि वहाँ पे एक स्त्री है जिसे यीशु मसीह की माता कहा गया है, और उसका नाम मरियम है। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम इसका पहला स्थान है। ये पहली मरियम है बाइबल में जो कि प्रभु यीशु मसीह की माता हुई। सेकंड जो मरियम है, और सेकंड या हम कह सकते हैं जिसका हम सेकंड स्थान है, वो है मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी का जिक्र अगर हम देखें तो हम पाते हैं मत्ती 27 उसकी 58 आयत में। मत्ती 27, मत्ती 27 वर्स 58 व मरकुस 16 उसकी 1 आयत में। प्रियो, ये मरियम मगदलीनी दूसरे स्थान पर आती हैं। ये 2 मरियम हैं, और तीसरी मरियम जो है वो है, तीसरा जो स्थान है जिस मरियम का, वो है याकूब और यूसुस की माता। याकूब और यूसुस की माता जो है वो तीसरी मरियम है जो हमें बाइबल में देखने को मिलती है, और जिसका जिक्र है मत्ती 27 उसकी 57 आयत में। मैथ्यू 27 वर्स 57। आगे हम देखते हैं, ये मरियम तीसरी थी, और अब हम देखेंगे जो चौथी मरियम है वो है मार्था और लाजर की बहन मरियम। ये मार्था वही है जिसके घर पे जब प्रभु यीशु मसीह आए और ये काम में व्यस्त हो गई, और मरियम जो थी उसने उस भाग को चुन लिया, पैरों में बैठ गई और प्रभु यीशु मसीह के पैरों में बैठ गई और उसके वचनों को सुनने लगी। और ये लाजर वही है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के बाद कब्र से जिलाया। हम गाना भी गाते हैं, लाजर को तूने जिंदा किया, है ना। और ये मार्था वही मार्था है जिसने जो काम से बहुत घबरा गई और कहने लगी कि हे प्रभु, तू देखता नहीं है कि ये मेरी बहन बैठी है। मरियम के लिए बोलने लगी, और मैं काम में क्या है थकी जाती हूँ, अकेली काम कर रही हूँ। तो प्रभु ने कहा कि हे मार्था, मरियम से ये भाग छीना नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसने जो चुना है, जो भाग छीना नहीं जाएगा। ये चौथी मरियम का जिक्र हमें मिलता है यूहन्ना 11 अध्याय उसकी पहली आयत में। आप लोग मरियम, मार्था और लाजर की बहन का जिक्र, जो चौथी मरियम है, ये जिक्र मिलता है यूहन्ना 4 उसकी पहली, यूहन्ना 11 उसकी पहली आयत में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करे। मैं उम्मीद करती हूँ आप
इस वचनों से इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे और आपको ये नॉलेज मिल रही है कि कैसे कौन सी मरियम कहाँ पाई जाती है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक मरियम है जो 5वें स्थान पर है। 5वीं जो मरियम है वो है मरकुस की माता मरियम, जो कि मरकुस वही है जो आगे चल के यूहन्ना कहलाया। और मरकुस की माता मरियम का जिक्र है जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 12 आयत में। प्रेरितों के काम, जो कि प्रेरितों काम नए नियम में एक बुक है, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 12 आयत में। ये हमारी 5वीं मरियम है जो बाइबल में जिसका जिक्र है। ये 5वीं मरियम है जो मरकुस की माता थी, 5वीं मरियम है। और छठी मरियम जब हम देखते हैं, छठी जो मरियम है जिसका जिक्र हमें मिलता है वो मिलता है यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 25वीं आयत में। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 25वीं आयत जो है क्लोपास की पत्नी। ये क्लोपास की पत्नी है और ये भी मरियम है। क्लोपास की पत्नी का नाम मरियम है जो कि यूहन्ना अध्याय 19 और उसकी 25 आयत में पाई जाती है। ये छठी मरियम है जो बाइबल में जिसका वर्णन है प्रियो। अब हम देखेंगे आगे 7वीं जो मरियम है वो कौन है। 7वें नंबर पे जो मरियम आती है ये रोम की विश्वासनी मरियम है जो रोम में रहती थी और बहुत ज़्यादा विश्वासनी थी और प्रभु की आज्ञाकारी थी, प्रभु की कार्य को करने वाली स्त्री थी और ये एक अनुयायी थी, प्रभु की अनुयायी थी। और ये जो हम जब पाते हैं रोमी की विश्वासनी मरियम, ये पाई जाती है रोमियो 16 अध्याय उसकी 6ठी आयत में। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 6। रोमियो ये 7वीं मरियम है जो रोमी विश्वासनी कहलाती है, रोमी विश्वासनी के नाम से जानी जाती है। ये 7वीं मरियम है। और अब हम देखेंगे नंबर 8 पे कौन है। मूसा और हारून की बहन। मूसा और हारून की बहन भी मरियम है। मूसा और हारून की बहन का नाम है मरियम, जो कि हमें मिलती है निर्गमन 15 अध्याय उसकी 20 आयत में। पुराने नियम में एक पुस्तक है निर्गमन 15 अध्याय उसकी 20 आयत में। वह गिनती 12 अध्याय 4 से 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो ये मूसा और हारून की बहन का जिक्र हमें मिलता है। ये नंबर 8 पे आती हैं। और हम आगे देखेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। हालेलुया। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है और इसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। अगर आपके लिए ये नॉलेजफुल रही है तो इसमें आप कमेंट लिख सकते हैं यस हम, और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियोज़ और बनाऊँ तो भी आप लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे 9वें स्थान पे जो मरियम है, जो 9 नंबर पर है, वो है एज़रा के वंश की मरियम। एज़रा के वंश की मरियम, एज़रा के वंश से थी ये मरियम। ये पाई जाती है पहला इतिहास 4 उसकी 17वीं आयत में। पहला इतिहास जो कि पुराने नियम की एक पुस्तक है, पहला इतिहास उसके 4थे अध्याय की 17वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे तो इस चीज़ को पाएंगे कि ये 9वीं मरियम है। और इस प्रकार से हमने देखा कि बाइबल में कुल जो मरियम है वो 9 मरियम पाई जाती हैं। एक है, पहले नंबर पे है प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, दूसरे नंबर पे है मरियम मगदलीनी, तीसरे नंबर पे है याकूब और यूसुफ की माता, चौथे नंबर पर है मार्था और लाजर की बहन, 5वें नंबर पर है मरकुस की माता मरियम, 6ठे नंबर पर है क्लोपास की पत्नी मरियम और 7वें नंबर पर है रोमी विश्वासनी मरियम, रोम में रहने वाली विश्वासनी मरियम। 8वें नंबर पर है मूसा और हारून की बहन और 9वें नंबर पर है एज़रा के वंश की मरियम। हालेलुया। उम्मीद करती हूँ प्रभु ने आप सबसे बोला होगा और बातचीत की होगी और इन मरियम के बारे में जानकारी आपको मिली है। अगर आप आशीषित हुए हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ये नॉलेज आगे से आगे मिलती रहे, प्रभु के वचन आपको मिलते रहें। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।